गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है मोहित सांगवान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बेसिक से एडवांस जर्नी एक बार फिर से शुरू कर दी है। बेसिक टू एडवांस की हमने जर्नी 9 अक्टूबर से एक बार फिर से स्टार्ट की है, जिसमें आज हमारी 6 या 7th क्लास है। 7th क्लास। हाँ, कल भी तो ली थी। हाँ, तो क्लास तो हमारी 7th हुई। 7th क्लास है आज। का हमारा टॉपिक होगा, क्या टॉपिक होगा आज का हमारा? 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स। कल हमने डाउट सेशन क्रिएट किया था, उसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। जो सवाल एक बिगिनर्स के दिमाग में आने चाहिए वो सवाल कल आप लोगों ने लिए, और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो आज का हमारा नया टॉपिक है 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स। तो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक हमारा। विजिबल है मेरी स्क्रीन? विजिबल है? ओके। मुकेश टाटा? क्या तो रतन टाटा होना चाहिए था, मुकेश अंबानी। मुकेश टाटा तो मिक्स हो गया। ओके, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स ऊपर। ये हमारी 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी है। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? इट हेल्प्स टू ट्रैक द मार्केट मूवमेंट्स। ये मार्केट की दिशा हमें बताती है। मार्केट ऐसे ही चलता है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही चलता रहता है मार्केट। ठीक है, ऊपर हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। यस, ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस हमें किस साइड दिखाई देता है? सोल साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ओके, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस होगा? सिंगल पर्सन बताइए, बताइए अर्जुन। What's the definition of resistance? How we can find that this is our resistance? थोड़ा तेज बोलिए। उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। देखिए ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस हमारा किस साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की साइड पोल साइड। पोल साइड में क्या बात की? फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से देखते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त जो भी हमें सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई मिल जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा कॉल साइड में? रेजिस्टेंस। ओके, तो बताइए इसमें हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है, किसका और कैसा है? 26,200 पर है। किसका? वॉल्यूम का। कैसा? WTD, वीक टुवर्ड्स टॉप। अभी में ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, हमें हिस्टोरिकल चेक करना पड़ेगा क्या देखने के लिए कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप नेचुरली है या एक्चुअली है। अभी हम इसको एक्चुअली ही वीक टुवर्ड्स टॉप मान के चलते हैं। हमने इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस 26,200 से देखते स्टार्ट किया, एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गई? वॉल्यूम मिल गई। वॉल्यूम कहाँ मिल गई? 26,200 पर ही मिल गई। लेकिन हमारी वाई भी तो इमेज लाइन के पास है। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम मिल चुकी है। जब हमने 26,200 से देखना स्टार्ट किया, हमें सब 26,200 पर ही वॉल्यूम मिल गई। ओआई तक जाने के लिए हमें 26,250, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर जाना पड़ता, लेकिन हमें ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें 26,200 पे ही क्या मिल गई? वॉल्यूम। तो हमारा रेजिस्टेंस किसका हो गया? वॉल्यूम का। वॉल्यूम समझ में आया? रेजिस्टेंस समझ में आया सभी को? ओके,
अब बात करते हैं सपोर्ट साइड। बैठिए, बहुत अच्छे अर्जुन। सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर ली। ओके, सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। रेजिस्टेंस समझ में आया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अभी देखते हैं। सेम ऑप्शन चेन में आ गए। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? विल टेल, बताइए दक्ष। हाउ वी कैन फाइंड आवर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और EOR? बिल्कुल सही। वी कैन फाइंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय क्लिकिंग ऑन द वॉल्यूम साइड ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के वॉल्यूम पर क्लिक करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस किसका था? 26,200 का। तो रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पर हमने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? EOR। अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, इससे हम क्या समझे? जी सर, 24 वर्जन में आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, आपको रिवर्सल ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं। लेकिन हम 23 वर्जन यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मैंने क्लिक किया, आपने बोला था इस पे क्लिक करने से EOR मिल जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो हमें दिखाई देगा, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा। ब्रेकआउट का मतलब हम क्या समझे? मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर ट्रेवल कर रही है। लेकिन नहीं, मुझे तो फिर भी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? दो तरीके होते हैं हमारे पास। कैसे? 250, मतलब जहां हमारा रेजिस्टेंस है उससे एक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक किया, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? 26,250। इसमें से अगर 50 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 26,200 आ जाएगा। 26,200 हमारा क्या होगा? EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 26,216। हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है? 26,200। 216 अभी मार्केट चल रहा है, हमारी वैल्यू है 200। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ओके, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, इसके अपोजिट साइड आ गए, 26,200 के पुट साइड आ गए, तो क्या करें? इससे एक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस, या फिर सिंपली कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस, या रेजिस्टेंस से एक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करेंगे तो हमें -50 करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक ना करते हुए उसी की अपोजिट वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें -50 करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू का मतलब पता है आपको? अगर इस साइड आपकी कोई चीज प्लस में होती है, इज इक्वल टू साइन से उस साइड चले जाए तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो सेम इसी चीज से सीखिए, ये स्ट्राइक प्राइस आपका बीच में एक इज इक्वल टू का काम कर रही है। अगर आपको इसी साइड से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप अगर पुट साइड में चले जाओगे तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस पे क्लिक करोगे, आपको देखिए वैल्यू दिखाई दे रही है। क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? 26,215। तो जनरली ये हमारी अपोजिट वैल्यूज क्या होती है? सेम होती है हमारी वैल्यूज। तो दोनों तरीके पता चल गए। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पता चल गया। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, 6,200 की वाई और वॉल्यूम 6,200 नहीं सर, 26,000 पे OI है और 26,015 पे वॉल्यूम हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी अशोक सर, अपना सवाल लिखिए।
ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ड्रॉ कर लेते हैं इनका सवाल। इन्होंने बोला यहाँ हमारी वॉल्यूम नहीं है 100%, ना ही हमारी ओआई यहाँ है। हमारी ओआई हाईएस्ट पिंक कलर से कहाँ है, 26,200 पर है, और हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम 26,250 पर है। तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। ओ आई 26,200 और हमारी ओ आई है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, क्या डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस की। एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओ आई जो भी हमें सबसे पहले मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखना शुरू किया, आपको क्या मिला पहले 100%, ओ आई या वॉल्यूम, ओ आई, ओ आई मिल गई। तो अब हमें ई ओ आर मतलब रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस किसका हो गया, ओ आई का हो गया। अब ई ओ आर फाइंड आउट करना है। क्या ओ आई पे क्लिक करता रहूं तो मुझे मिल जाएगा, ओ आई पे क्लिक करने से कुछ होगा, देखिए नीचे भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। क्या कोई वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है, नहीं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसी की वो रेजिस्टेंस की वॉल्यूम वाली स्ट्राइक प्राइस पर हम क्लिक करेंगे, हमें क्या दिखाई दे जाएगी, वैल्यू दिखाई दे जाएगी। तो चाहे रेजिस्टेंस ओ आई का हो चाहे वॉल्यूम का हो, हमें रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पर क्लिक करने से ही क्या मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। बहुत ही अच्छा, गुड। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट बताइए, सपोर्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी यू आर हो गया, रुकिए रुकिए, सपोर्ट की बात बाद में करेंगे। रेजिस्टेंस पता चल गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पता चल गया। अब आता है डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होते हैं, अब पहले ये समझ लेते हैं। डाइवर्जन, बैठ जाइए आप। डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन, हु विल टेल मी फ्रॉम गर्ल्स। डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन बताएगा। बताइए खुशी। Strike price between support and resistance and plus one, then what we will get, number of diversion and end of diversion। क्या एक ही तरीका होता है ये फाइंड आउट करने का, अगर हम एंड ऑफ डाइवर्जन या डाइवर्जन फाइंड आउट करें तो एक ही तरीका है। अगर ये तरीका भूल जाऊं तो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका बताइए विधा। सपोर्ट से टोटल स्ट्राइक प्राइस इंक्लूडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड -1। डिफरेंस समझ में आया। विधा ने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करते हुए हम नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस काउंट करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन। खुशी ने क्या बताया, द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी स्ट्राइक प्राइसेस है एक्सक्लूडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ करके बीच में जितनी स्ट्राइक प्राइस है उसमें +1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आंसर दोनों का सेम आएगा। तो इसमें बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस है, मुझे नंबर ऑफ डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन पता करने में। एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है। सपोर्ट कहां पर है हमारा, ओके चलो क्रिएट कर लेते हैं।
इसको भूल जाओ, यहाँ हुआ ही नहीं है। अब बताइए, हाउ वी कैन फाइंड अवर डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन। आगे आ जाइए, पीछे से दिखाई नहीं दे रहा था। आ जाओ। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जितने भी बीच में स्ट्राइक प्राइस होंगे उसमें कितने स्ट्राइक प्राइस हैं? 1 2 3 3 है। 3 स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से? 26,000, 50 050, 26,100 एंड 26,150। 3 स्ट्राइक प्राइस है, तो क्या हमारे 3 नंबर ऑफ डाइवर्जन होंगे? इसमें +1 इसमें +1 कर देंगे। 3 + 1 कितना होता है? 4। तो कितने डाइवर्जन मिले हमें? 4 एंड नंबर ऑफ डाइवर्जन, सॉरी एंड ऑफ डाइवर्जन 4। दूसरे फॉर्मूले से चेक कीजिए, क्या हमारा आंसर 4 ही आ रहा है? यस सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करते हुए तो कितने स्ट्राइक प्राइस हो गए? 5 स्ट्राइक प्राइसेस हो गए। तो उसमें से -1 करेंगे, कितना आया? 4। बहुत ही अच्छे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस, टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस between support and resistance and +1, then we get number of diversions and end of diversions। ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस इंक्लूडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस total number of strike prices including support and resistance and -1, then we get number of diversions and of diversions। दोनों फॉर्मूले पता चल गए? आंसर हमारा दोनों फॉर्मूले से सेम ही आएगा। इससे हमने क्या देखा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस बिटवीन 3 + 1 इज इक्वल टू कितना? 4। इस फॉर्मूले से हमने क्या फाइंड आउट किया? टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस 5 - 1 इज इक्वल टू 4। 45 हो गया। तो लीजिए, तो दोनों से हमारा आंसर क्या आया? सेम आया। और ये हमेशा ही सेम आएगा, कभी भी हमारा आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। चलो, ये तो हमने पता कर लिया कि 4 स्ट्राइक प्राइसेस मिल गए। सिनेरियो नंबर 8 सर जी, आज निफ्टी सर, ये बेसिक क्लास चल रही है, आप प्लीज निफ्टी की क्लास ले चुके हैं सतीश सर, वहां से जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सवाल लिखिए सर। डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन दोनों का सेम होता है सर? क्या सेम होता है? नहीं, एंड ऑफ डाइवर्जन अलग चीज है, डाइवर्जन अलग चीज है। फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया? क्लियर कर दें? ओके। अब बताइए, डाइवर्जन अगर हम, मुझे ये तो पता चल गया 4 है, लेकिन कहां पर है ये कैसे ढूंढूं?
सपोज कीजिए मार्केट अपने सपोर्ट से चलना शुरू हुई, सपोज कॉल साइड कॉल साइड पर क्लिक करेंगे इसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमें क्या मिलेगा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मिल गया तो क्या हो गया, क्रॉस में करके क्रॉस में किया, ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जन। और एंड ऑफ डाइवर्जन माइनस प्लस US+1 पे क्लिक किया, यही हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन। दोनों सेम ही होंगे। इस पे देखिए आप, डाइवर्जन कहाँ है, नीचे। चलो सपोर्ट से शुरुआत की, डाइवर्जन कहाँ है, ऊपर। क्या दोनों वैल्यूज डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन की सेम हो सकती है, नहीं। तो क्या होगी, हम एंड ऑफ डाइवर्जेंस की एक्यूरेट वैल्यू कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, लेकिन डाइवर्जन की कर सकते हैं। समझे। हमने, चलो रेजिस्टेंस साइड से बात करते हैं। रेजिस्टेंस साइड पे मार्केट चल रही है यहीं पे, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। रेजिस्टेंस साइड से वैल्यू मिल रही है, हमें नंबर ऑफ डाइवर्जन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला डाइवर्जन हमें कहाँ मिलेगा, 26,200 के पुट साइड क्लिक करेंगे, क्या वैल्यू आ गई, 26,198। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट डाइवर्जन। कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, फर्स्ट हो गया। दूसरा कहाँ होगा, 26,150 के पुट साइड, ये हमारा क्या होगा, दूसरा डाइवर्जन। तीसरा डाइवर्जन 26,100 के 26,082, ये हमारा कौन सा हुआ, थर्ड डाइवर्जन। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ डाइवर्जन, 26,050। 26,050 पर क्लिक किया, 26,028 हमारा क्या हो गया, फोर्थ डाइवर्जन। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या पांचवा डाइवर्जन देखने के लिए मिला, नहीं मिला। एंड ऑफ डाइवर्जन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, जो देखिए हमें एक बात पता है, क्या बात पता है, अपोजिट वैल्यूज क्या होती है, हमेशा हमेशा ही इक्वल मिलेंगी। इसलिए जब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात की, अगर इस पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसमें इस वैल्यू पे क्लिक किया और -50 कर लीजिए, या इसी के +1 आके अपोजिट साइड क्लिक करोगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। तो अपोजिट वैल्यूज क्या होती है, हमेशा सेम होती है अपोजिट वैल्यूज। उसके बाद डाइवर्जन तो मिल गया, एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है, एंड ऑफ डाइवर्जन मींस जहां से हम दोबारा नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन। और डाइवर्जन की क्या डेफिनेशन होती है, जहां पर हमारा प्रॉफिट बुक होता है, एज वेल एज जो मार्केट को, अगर रेजिस्टेंस साइड से हम देखते आ रहे हैं तो डाइवर्जन जो मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा, अगर सपोर्ट साइड से देखते आ रहे हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। अभी इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अभी बस समझ लीजिए। तो एंड ऑफ डाइवर्जेंस हमें जनरली 26,050 एंड 26,200 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। ये डाइवर्जेंस की एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ऑफ डाइवर्जेंस की हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जाइए, बहुत ही अच्छा बताया आपने। करेंगे 6 एंड और रिवर्सल का भी चार्ट ओपन, रुक जाइए। डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए। यस, हाँ, जीरो डाइवर्जन पे होने के ट्रेड तो की, क्या बोला, अच्छा ये हमने मिटाया तो था, ये वाई हमने रेस की थी, ये वाई रेस की थी हमने। हमने सपोर्ट माना था वॉल्यूम का, इस ओआई की जो 100% है ये हमने इग्नोर किया था, क्योंकि देखिए ये तो हमें पता चल गया। अगर ज्यादा, चलो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पहले। अगर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस हैं तब तब तो आसान है फाइंड आउट करना, लेकिन अगर इसके बीच में स्ट्राइक प्राइसेस ना हो तो, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सपोज कीजिए हमारी हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, रेजिस्टेंस 26,000 पर है, तो क्या फॉर्मूला है डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन फाइंड आउट करने का, क्या फॉर्मूला है,
जेके सिंह जी 9 अक्टूबर से आप डेडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वीडियो देखना स्टार्ट करिए। आज हमारी 7वीं क्लास है, ज्यादा मिस नहीं हो आपका। सीखना चाहोगे आप सीख सकते हैं। डाइवर्जन से तो सर कोई ट्रेड ही नहीं होता, एंड ऑफ डाइवर्जन से ट्रेड लिया जाता है। गुड्डू जी अभी बात करते हैं उस पर, जो अभी जो समझा रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए। लिंक देंगे क्लास के एंड में, लिंक देंगे। हाँ, हमारा सपोर्ट कहां पर है? 26,150 पर। रेजिस्टेंस कहां पर है? 26,200 पर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस है? 0 स्ट्राइक प्राइस है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है? बताइए, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है या नहीं है? नहीं है, 0 स्ट्राइक प्राइस है। 26,200 क्या है? ये तो रेजिस्टेंस हो गया। और 26,150 ये क्या हो गया? ये सपोर्ट हो गया। क्या इसके बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस है? इनके बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है। नहीं है तो कितने स्ट्राइक प्राइस हुए? 0। 0 हमारा फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला, जितने स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में उसमें +1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन। तो 0 + 1 कितना? 1। तो हमें एक ही डाइवर्जन मिलेगा और एक ही एंड ऑफ डाइवर्जन। अब सपोर्ट साइड से बात कर लेते हैं। सपोर्ट साइड से मार्केट ऊपर आ रहा है, फर्स्ट डाइवर्जन हमें कहां मिलेगा? डाइवर्जन इसी सपोर्ट के ही कॉल साइड के सामने क्लिक करेंगे, क्या मिल जाएगा? फर्स्ट डाइवर्जन। उसके बाद एक ही डाइवर्जन मिला और एंड ऑफ डाइवर्जन कहां मिलेगा? 200 के पुट साइड पर। क्या एंड ऑफ डाइवर्जन की एक्यूरेट वैल्यू होती है? नहीं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि अपोजिट वैल्यू तो क्या होती है? सेम होती है। तो क्या एक ही प्लेस पर डाइवर्जन और एक ही प्लेस पर एंड ऑफ डाइवर्जन, ऐसा कभी होता है? नहीं। तो एंड ऑफ डाइवर्जन कहां होगा? 26,150 और 200 के बीच में हो सकता है। ये एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एंड ऑफ डाइवर्जन की, लेकिन डाइवर्जन की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दूसरा डाइवर्जन हमें कहीं देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेम रेजिस्टेंस साइड से बात करते हैं। फर्स्ट डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पोल पुट साइड में क्लिक करेंगे, फर्स्ट डाइवर्जन मिल गया। और ये हमारा क्या हो गया? इसी के नीचे के आसपास हमें क्या मिल जाएगी? फर्स्ट एंड ऑफ डाइवर्जन। और दूसरा फिर तो सपोर्ट ही आ गया। दूसरा फॉर्मूला से भी देखने की कोशिश कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था? सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो कितने स्ट्राइक प्राइस हैं? एक स्ट्राइक प्राइस तो हो गया सपोर्ट का 26,150 और दूसरा स्ट्राइक प्राइस 26,200। तो दो स्ट्राइक प्राइस हो गए। 2 - 1 1। तो कितने मिले? एक ही डाइवर्जन और एक ही एंड ऑफ डाइवर्जन। समझ में आया? अब और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट तो नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हमारा सपोर्ट बताइए कहां पर है? 26,200 पर हमारा सपोर्ट है। किसका है? OI का है। और 26,200 फिर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। तो बताइए अब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस है? 0। जब हमारा सपोर्ट 26,150 पर था तब भी 0 था, अब भी 0 है। तो क्या उसके ऊपर की तरफ आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? जब हमारा सपोर्ट 26,150 पर था और रेजिस्टेंस 26,200 पर था, जब हमारे नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने थे? 0। अब जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ चुका है, तब कितने स्ट्राइक प्राइस है बीच में? -1। एंड -1 + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें कोई भी डाइवर्जन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस साइड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और इस साइड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। सेम दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं। -1 सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मिलाना था उसमें, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक कितने स्ट्राइक प्राइस हुए? एक ही स्ट्राइक प्राइस। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो कितने स्ट्राइक प्राइस, कितने डाइवर्जन होंगे? 0। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन बताइए आप लोगों को, कोई डाउट हो तो किसी को भी।
डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बातें इस टॉपिक में अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। ओके, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया, डाइवर्जन पढ़ लिया, एंड ऑफ डाइवर्जन पढ़ लिया। अब बारी किसकी आती है, सपोर्ट की। सपोर्ट में पता है क्या होता है, बताइए सपोर्ट क्या होता है। 26,200 के कॉल साइड ही हमारा रेजिस्टेंस है और 26,200 के पुट साइड हमारा सपोर्ट है। सब थ्योरी में पता नहीं तो लग रहा सर, और कैसे बताएं। सेम स्ट्राइक प्राइस का नहीं समझ में आया, ओके। संकेत जी समझिए, हमने बात की जब हमारा रेजिस्टेंस होगा 26,200 और हमारा सपोर्ट होगा 26,150, मतलब इनके बीच में एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा। एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 0+1, 0+1 इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमें एक ही स्ट्राइक प्राइस, एक ही डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब डाइवर्स ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ जाए तो हमें एक भी डाइवर्जन या एंड ऑफ डाइवर्जन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जब एक ऊपर है और दूसरा उसके तुरंत नीचे है तो हमें क्या मिले, 0। लेकिन जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ गई तो -1 हो जाएगा, जो 0 है वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो हमें कोई डाइवर्जन या दूसरा फॉर्मूला, सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक जितनी नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस है, सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक कितनी स्ट्राइक प्राइस है, 1, 1 - 1 0। दोनों तरीके से देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। अब समझे संकेत जी। ओके, हाँ हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, ईआर की बात कर ली, डाइवर्जन की कर ली, ईओडी की कर ली, एंड ऑफ डाइवर्जन की। सपोर्ट की भी हम बात कर चुके हैं। सपोर्ट क्या होता है बताइए, सपोर्ट क्या होता है, और इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब इन दोनों की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, हाउ यू कैन फाइंड। साहू, सॉरी तान्या साहू, बताइए। थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, आगे आ जाइए। साइड में एक इन द मनी होते हुए आउट ऑफ द मनी के साइड में जाएंगे, जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम और ओआई मिलेगी इमेज लाइन के पास होते हुए हमारा सपोर्ट होगा। बिल्कुल सही। किस साइड में, पुट साइड में। फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से, उसकी जोड़ी से देखते हुए एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त जो भी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट वाई, जो भी सबसे पहले और इमेज लाइन के पास मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, पुट साइड में सपोर्ट। तो इसमें हमारा सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है, 26,200 पर किसका सपोर्ट है, ओआई का। कहां पर है, 26,200 पर है। किस कैसा है, सिंगल फैक्टर। कैसा, विकवर्ड स्ट्रॉन्ग, विकवर्ड बॉटम या स्ट्रॉन्ग, विकवर्ड्स बॉटम है। क्या आपको इसके कॉलम में कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, सपोर्ट तो आपने बता दिया। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करूं। सर फुट साइड में वॉल्यूम पे अगर हम क्लिक करेंगे, फुट साइड की वाई, हमारा सपोर्ट किसका है, वाई का। वाई पे क्लिक करूं, क्यों, वॉल्यूम पर क्लिक करूं। लेकिन हमारा सपोर्ट तो वाई का है तो वॉल्यूम पर क्लिक क्यों करूं, वॉल्यूम का क्या मतलब है, क्योंकि अगर हमें वॉल्यूम देखनी है, ये वैल्यू देखनी है तो हमें सपोर्ट के वॉल्यूम पर ही क्लिक करना पड़ेगा। वाई पर क्लिक करते रहेंगे हमें कोई वैल्यू दिखाई नहीं देगी। हमारा सपोर्ट वाई का है लेकिन हमें क्लिक वॉल्यूम पर ही करना है। क्लिक किया, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, 26,198। ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू मिल गई तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में कहाँ है, क्या दिखाई दे रहा है नीचे, 4th नंबर पे।
सपोर्ट भी पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी पढ़ लिया, डाइवर्जन पढ़ लिया, एंड ऑफ डाइवर्जन पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, सारी बातें पढ़ चुके हैं। क्या कोई चीज नहीं है? क्या कोई चीज बची है जो हमने नहीं पढ़ी है? सारी बातें पढ़ ली, सारी टर्म्स पढ़ चुके हैं। ओके, जाइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, इस लाइन से हम क्या समझते हैं। ये जो लाइन हमको यहां दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये आपको क्या दिखा रही है? मार्केट मूवमेंट, मार्केट मूवमेंट की मार्केट इसी तरीके से चलता है। ये जो लाइन आपको ब्लैक, नीचे रेड ग्रीन रेड ब्लैक ग्रीन रेड ग्रीन, ये लाइन आपको दिखाती है कि मार्केट ऐसे ही चलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। इस लाइन का मतलब पता चल गया, मार्केट चलते चलते अपने रेजिस्टेंस पर आया। क्या हम, ओके, इसको इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको उठा के पेंट में लेके चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। हमारे रेजिस्टेंस की क्या, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 26,200। ठीक है, ये हमारी किसकी लाइन होगी? रेजिस्टेंस की। क्या वैल्यू है इसकी? 26,000। ओके, नीचे एक सपोर्ट की लाइन बना देते हैं। ये हमारी किसकी लाइन होगी? सपोर्ट की। इसकी वैल्यू रख लीजिए 26,100 नहीं, 26,000 रख लीजिए। 100, 100 रख लेते हैं। 26,100 पर हमारा क्या हो गया? सपोर्ट। और 26,200 पर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। इनके बीच में और स्ट्राइक प्राइस होगी? कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी? 26,150। वो लाइन भी हमने एक ड्रॉ कर ली। यही तीन स्ट्राइक प्राइस होंगी। हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है? 26,200 पर। सपोर्ट कहां पर है? 26,100 पर। बीच में कौन सी स्ट्राइक प्राइस आ रही है? 26,150। अब देखिए, मार्केट ऐसे ही चलता है। हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं मार्केट वहीं चलता है। देखिए वहीं चला है। मार्केट ही नहीं, लाइन के बीच में चलता है। ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यही लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है।
ऐसे ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब जब मार्केट चलता हुआ रेजिस्टेंस पर आ गया, रेजिस्टेंस का है हमारा 26,200, क्या वहीं से हम पुट का ट्रेड ले लें? सॉरी, क्या रेजिस्टेंस से हम ट्रेड ले लें? तो क्या करें? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करें। क्यों करें उसका वेट? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स नहीं होगा, रेजिस्टेंस से भी ऊपर जाएगा। और कहां जाएगा रेजिस्टेंस से ऊपर? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसका भी खिंचाव, रेजिस्टेंस को भी एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करके कितना एक्सटेंड करेगा? एक लिमिट होती है हर चीज की, इतना ये बट एक रबड़ बैंड से समझते हैं हम। आपके पास एक रबड़ बैंड है, आप उसको एक्सटेंड करोगे तो उसकी एक लिमिट है, तो कितना ही एक्सटेंड होगा, इससे ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो वो टूट जाएगा। तो उसी प्रकार रेजिस्टेंस जब पर मार्केट आता है, वो भी तुरंत वहां से रिवर्स ना होकर के अपना एक्सटेंशन लेने जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर EOR। EOR आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, बाय अ PE और राइट अ CE और सेल इन कैश या फ्यूचर। इस लाइन से आप क्या समझे? इफ यू आर अ बायर देन यू कैन बाय अ पुट। रेजिस्टेंस से हम क्या बाय करेंगे? पुट। PE का मतलब क्या होता है? पुट। अगर हम बायर है तो हम रेजिस्टेंस से पुट बाय करेंगे। अगर हम बाय सॉरी सेलर है, सेलर है मतलब राइटर है, राइटर है तो क्या करेंगे? राइट अ CE और सेल इन कैश एंड फ्यूचर। अगर हम राइटर है तो क्या करेंगे? क्या पुट बाय पुट सेल करेंगे? पुट बाय करेंगे, कॉल सेल करेंगे। इफ वी आर अ बायर देन वी विल बाय पुट फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इफ वी आर अ राइटर देन वी विल राइट कॉल। सेल वर्ड बोलना ठीक रहेगा, राइट बोलना सही रहेगा। वी विल राइट अ कॉल इन कैश एंड फ्यूचर। लेकिन हम पुट किस में बाय करेंगे? ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सचेंज ऑफ रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू थी? 26,215। 26,215 के नियर अबाउट थी हमारी एक्सटेंशन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, मार्केट आया एक्सचेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 26,200, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है? 26,215। तो जब मार्केट चलता हुआ रेजिस्टेंस पर आया तो वो रेजिस्टेंस से रिवर्स ना हो करके अपने एक्सटेंशन तक जाएगा। इसलिए हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड ना लेकर के किसका वेट करते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। वहां से हमने क्या किया? पुट का ट्रेड लिया। इफ वी आर एज अ बायर, नीचे आया मार्केट, नीचे कहा आया? 26,150 पर, जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में बात की थी अभी। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आएगा तो जब मार्केट 26,150, हमारा फर्स्ट डाइवर्जन कौन सा होगा? ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी। क्या वैल्यू है? 26,198। ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट डाइवर्जन। तो डाइवर्जन की क्या वैल्यू हुई? 198। मतलब नियर अबाउट हमारी डाइवर्जन की वैल्यू आपको दिखाई देगी 200 एंड 150 के बीच में। डाइवर्जन पर मार्केट आएगा, डाइवर्जन पर हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। 26,198 कहां से आया? ऑप्शन चेन में जाइए, मार्केट अपने रेजिस्टेंस से चलना शुरू किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने स्ट्राइक प्राइस? हमने सपोर्ट लिया है 26,100 पर, यहां पर हमने अपना सपोर्ट क्रिएट किया है, एज्यूम किया है। यहां हमारा सपोर्ट है, यहां हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच में कितने डाइवर्जन आएंगे? दो डाइवर्जन आएंगे या एक डाइवर्जन आएगा? 1+1 कितना होता है? 2। एक डाइवर्जन तो ये आ गया कहा? EOR के फुट साइड पे क्लिक किया तो क्या वैल्यू आई? फर्स्ट डाइवर्जन, मार्केट जब EOR से चलना शुरू हुआ
तो फर्स्ट डाइवर्जन यही तो मिलेगा 26,200 के पुट साइड क्लिक करेंगे तो क्या वैल्यू है 26,198। ये हमारी क्या आ गई ईओ सॉरी डाइवर्जन की वैल्यू। डाइवर्जन की वैल्यू आ गई। डाइवर्जन की वैल्यू से फिर क्या होगा हमने जो ट्रेड ईओआर से लिया है मार्केट डाइवर्जन पे आएगा वहां पे हम क्या करेंगे प्रॉफिट बुक किया जाता है डाइवर्जेंस पर। ये बात नोट कर लीजिए। नया ट्रेड हम डाइवर्जन से लेते हैं कहां से लेते हैं काइंड ऑफ डाइवर्जन। पहले डाइवर्जन लिख दीजिए। डाइवर्जन क्या काम आता है वी बुक अवर प्रॉफिट ऑन डाइवर्जंस। डाइवर्जंस पर हम क्या करते हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। डाइवर्जन पर हम क्या करते हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब मार्केट आया एक्सटेंशन रेजिस्टेंस से नीचे आया डाइवर्जन पर आया प्रॉफिट बुक किया उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स हुआ। रिवर्स क्यों होता है डाइवर्जन पे मार्केट रुकता है इसलिए हमें अपना प्रॉफिट वहां बुक कर लेना चाहिए। हमने बात की हमेशा कि हमेशा एक डाइवर्जन पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि वहां से मार्केट रुकता है टाइम पास करता है और जनरली रिवर्स भी हो जाता है। रिवर्स हुआ कहां गया एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन की क्या वैल्यू 26,200 एंड 150 के बीच में आएगी। क्या ये हमारी एंड ऑफ डाइवर्जन की हमने क्या बात की थी अपोजिट वैल्यू सेम होती है। डाइवर्जन की वैल्यू तो हमें एक्यूरेट मिल गई 26,198। क्या एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू 26,198 लिख दूं मैं ये वैल्यू होगी नहीं। एंड ऑफ डाइवर्जन आप चार्ट में देखिए डाइवर्जन नीचे है एंड ऑफ डाइवर्जन ऊपर है। क्या ये यहाँ पर हमारा 26,198 और ऊपर भी हमारा 26,198 है क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं। एंड ऑफ डाइवर्जन की एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये जनरली कहाँ होती है अपने रेजिस्टेंस और डाइवर्जन के बीच में इसकी वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है या कभी कभी रेजिस्टेंस से भी ऊपर इसकी वैल्यू आ जाती है। एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है सिंपल सी बात है देखिए रेजिस्टेंस से मार्केट चलता 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 नीचे गया डाइवर्जन लिया डाइवर्जन से वो उसने अपना जो नीचे जा रहा था ऊपर आना शुरू हो गया डाइवर्जन से वो ऊपर आना स्टार्ट हुआ। अब एंड डाइवर्जन खत्म हो गया खत्म कहाँ हुआ जहां से मार्केट अपने पहले वाली दिशा में आ गया। रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जा रहा था एंड ऑफ डाइवर्जन से मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन डाइवर्जन से मार्केट कहाँ जा रहा था ऊपर जा रहा था। तो सीधी सी बात एंड ऑफ डाइवर्जन का वो मतलब है वो जगह है जहां से मार्केट अपना डाइवर्जन खत्म कर दे या वहीं से अपनी पहली वाली पोजीशन में ही पहले वाली दिशा में ही चलना स्टार्ट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे एंड ऑफ डाइवर्जन। हाँ मार्केट वहां से रिवर्स होता है। एंड ऑफ डाइवर्जन का काम क्या होता है वी इनिशिएट अ न्यू ट्रेड फ्रॉम ईओ डी एंड ऑफ डाइवर्जन। हम एंड ऑफ डाइवर्जन से अपना नया ट्रेड इनिशिएट करने कर सकते हैं। ये हमें नए ट्रेड इनिशिएट करने में ही मदद करता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रेजिस्टेंस ये मतलब रेजिस्टेंस और डाइवर्जन के बीच में आएगा। कई बार देखिए आपने देखा होगा रेजिस्टेंस को सेकंड टाइम हिट किया तो वो एक डाइवर्जन और ऊपर चला जाता है और ऊपर जाता है क्या करने अपना एंड ऑफ डाइवर्जन लेने। हमने जनरली बात की पूरा +1 भी नहीं गया और पूरा रेजिस्टेंस पर भी नहीं रुका बीच से रिवर्स हो गया। बीच से रिवर्स क्यों हुआ एंड ऑफ डाइवर्जन से रिवर्स हुआ लेकिन हम एंड ऑफ डाइवर्जन की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में एंड ऑफ डाइवर्जन। फिर से वही मार्केट चलता 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 आया नीचे सपोर्ट पर आ गया सपोर्ट पर आ गया तो क्या हम सपोर्ट से ही ट्रेड ले ले नहीं। फिर सेम जैसे रेजिस्टेंस से हमने ट्रेड ना लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट किया था उसी प्रकार
सपोर्ट से ट्रेड ना लेकर के हम किसका वेट करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की क्या वैल्यू होगी, नहीं, वो हम डाइवर्जन पे ही बुक करेंगे। अगर ये हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन से ऊपर आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस से भी हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन ऊपर है तो डाइवर्जन पे ही बुक कर लेंगे। लेकिन अगर ये डाइवर्जन और रेजिस्टेंस के बीच में ही है तो हम एक डाइवर्जन और नीचे का वेट करेंगे, मतलब सपोर्ट का वेट करेंगे, सपोर्ट का वेट करेंगे। मिनिमम 50 पॉइंट्स निफ्टी में, एक डाइवर्जन मतलब होता है 50 पॉइंट का। डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 26,200, 150, 150, 050, 26,000, ऐसा ही तो चलेगा। तो कितने का डाइवर्जन हुआ, 50 पॉइंट का तो हुआ। तो इसलिए 50 पॉइंट पर ही आपको डाइवर्जन मिल जाएगा, वहीं पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, समझे। ठीक है, अब क्या बात कर रहे थे, सपोर्ट की। सपोर्ट से हमें ट्रेड ना लेकर के किसका वेट करना होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट की वैल्यू, सपोर्ट की वैल्यू क्या आएगी, जनरली 26,100 एंड अगर इसके नीचे एक लाइन और ड्रॉ करूं तो क्या वैल्यू होगी, नीचे वाली लाइन हमारी कौन सी होगी, 26,050, 050 की तो लाइन होगी, 50 पॉइंट्स का जो डिफरेंस चलता है, कौन सी लाइन होगी, 26,050। तो हमारी सपोर्ट तो हो गया 26,100 पर, सपोर्ट हो गया, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का होगा 26,100 एंड 050 के बीच में। तो क्या लिख ले, 26,075 लिख ले, नियर अबाउट, इसी के तो बीच में आएगा। ठीक है, तो वो ही सेम बात जो हमने रेजिस्टेंस पर ट्रेड ना लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट किया, तो वहां से हम क्या करेंगे, बाय अ सीई और राइट अ पीई इन कैश एंड फ्यूचर। अगर हम बायर हैं तो वहां से क्या बाय करेंगे, कॉल, सी मतलब कॉल बाय करेंगे। लेकिन अगर हम राइटर हैं तो वहां क्या करेंगे, पुट राइट करेंगे, पुट राइट करेंगे, ना कि कॉल राइट करेंगे। सेम, मार्केट ऊपर जाएगा, डाइवर्जन लेगा, डाइवर्जन पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। डाइवर्जन से मार्केट दोबारा एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा, डाइवर्जन पे दोबारा नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे और मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पर चला जाएगा, वहां हम क्या कर लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और दोबारा रेजिस्टेंस पर गया, एक्सचेंज ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर से वहां फिर से पुट का ट्रेड लेंगे। तो ऐसे मार्केट चलता रहता है। तो ये थी हमारी 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉल पुट कहां से लेंगे, इनका क्या काम होता है, कोई भी डाउट हो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आप पूछ सकते हैं। यस, किसकी वैल्यू से मतलब होता है, हाँ, हम इसलिए इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि हम देख सके। डाइवर्जन इज ए टाइप ऑफ हर्डल, जो जब रेजिस्टेंस देखिए, जब मार्केट रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक जा रही है तो डाइवर्जन उसको रोक रहा है। डाइवर्जन वो ही चीज है जो मार्केट को अपना काम करने से रोकता है, बीच में उसको स्टॉप करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। आपने रोड पर भी देखा होगा, रोड सीधा चल रहा है, अगर आगे रोड पर कुछ काम चल रहा है तो वहां पे लिखा होगा, एक बोर्ड लगा दिया जाएगा और लिखा होगा डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब डाइवर्ट, आपका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जब रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है उसी प्रकार डाइवर्जन, मार्केट डाइवर्ट हो जाती है, जिस दिशा में वो चल रही थी उसी दिशा में ना चल करके वहां से डाइवर्ट होकर चली जाती है। डाइवर्ट होकर के कहा जाएगी, एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन मतलब वहां जो डाइवर्ट हुई थी वहां से उसका खत्म हो जाएगा, दोबारा जैसे रेजिस्टेंस से मार्केट चल रही थी वैसे ही नीचे की तरफ अपनी एक्चुअल पोजीशन में चलना स्टार्ट कर देगी, एक्चुअल डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन। तो हम डाइवर्जन इसलिए देखते हैं, इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक जाने के बीच में कितनी रुकावटें आएंगी। डाइवर्जन मतलब सीधा सी रुकावटें, समझे। इसके बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है तो एक डाइवर्जन मिला हमें,
दो स्ट्राइक प्राइस होती तो दो डाइवर्जन मिलते, तीन होती तो तीन मिलते, समझे। वेरी क्लियर, नो डाउट, गुड, ऑल क्लियर। प्लीज मेक इट इन वन पेज सो दैट वी कैन टेक पिक। एक ही पेज पे तो सर ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। यू आर प्लस वन का क्या मीन होता है? यू आर प्लस वन, यूएस माइनस वन, यू आर माइनस वन, यूएस प्लस वन, ये बातें अभी बात करेंगे। पहले अभी ये समझ लीजिए, यू आर मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यू आर और यूएस, प्लस वन माइनस वन आगे समझेंगे हम। ये सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की पहले थ्योरी समझ लीजिए, मार्केट कैसे चलता है, पहले उसके मूवमेंट को ट्रैक करना समझ लीजिए, आप सीख लीजिए। क्लास कब होता है? आपको अपडेट मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, सॉरी व्हाट्सएप चैनल पर, एलटीपी कैलकुलेटर, वहां आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जाता है। मेरी क्लास होती है एट 7 PM डेली, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, शाम वाली क्लास नहीं होती। मुझे लगभग 45 डेज हो चुके हैं। आप पेपर ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं? जी सर, आप पर पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल पेपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पेपर ट्रेड कर रहे हो उसको भी एक लोट से ही कीजिएगा। ये नहीं है, अगर रियल आपका रियल अमाउंट नहीं है, रियल पैसा नहीं जा रहा, तो उसमें 10-10, 50-50 लोट मत ले लिए, नहीं। पेपर ट्रेड को सीरियसली करना है, जैसा आप अपने रियल अकाउंट में करेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और प्रैक्टिस होगी। आप बिल्कुल पेपर ट्रेड करिए नरेश सर। किस में सेल करेंगे, किस में बाय करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, वो भी बात करेंगे। गुड राज कपूर सर, अच्छी बात, आपको समझ में आया तो क्या कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं है तो लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी क्लास होती है 7 PM शार्प, डेली मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जिसमें हम 1 to 1 बात करते हैं सभी से, अनम्यूट करके 1 to 1। लीजिए, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बड़ा कर दे इसको। मॉर्निंग क्लास नहीं ज्वाइन हो रही? क्यों नहीं हो रही सर? मॉर्निंग क्लास videos.investingready.com पे आइए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका एलटीवी कैलकुलेटर में सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। फिर भी अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एलटीवी कैलकुलेटर, उसमें टेक्निकल टीम के आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी सर, जैसा मैंने कहा, अगर आप वैसे तरीके से करोगे, देन आई विल गारंटी यू दैट विद इन 6 months एंड 1 year you will guaranteed become a profitable trader। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट का सही एंट्री टाइम कब सही है? जब भी आपको मार्केट समझ में आ जाए, तब आप उसमें एंटर कर सकते हैं। जी सर, मेरी डेली क्लास होती है 7 बजे, 7 बजे, शाम के 7 बजे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। अगर आपने यूआर से ट्रेड लिया है, यूआर पर मार्केट जाएगा, आप यूआर से तभी तो ट्रेड लोगे। जी बोलिए। पे हमने ट्रेड लिया, और बीच में सर अगर दो डायरेक्शन में तो हम एक का इंतजार करेंगे या दोनों? नहीं, एक डाइवर्जन का इंतजार करेंगे। आपने यूआर से ट्रेड लिया, एक डाइवर्जन आ गया, प्रॉफिट बुक, वहां से एंड ऑफ डाइवर्जन लेने गया, दूसरा आपने ट्रेड लिया, फिर से डाइवर्जन आया, डायरेक्ट प्रॉफिट बुक। फिर मार्केट नीचे सपोर्ट पे आ गया, एक्सटेंशन और सपोर्ट से ट्रेड लीजिए, ऊपर डाइवर्जन मिला, प्रॉफिट बुक। समझे? धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको। आप एक डाइवर्जन की बजाय दो डाइवर्जन चूज करना स्टार्ट करोगे, वो बताने की जरूरत नहीं होती, वो आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपकी ऑटोमेटिक समझ बढ़ती चली जाएगी। नाइन 15 से ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको 9:15 पे ही अगर मार्केट समझ में आ जाता है, मार्केट के मूवमेंट समझ में आ जाते हैं, तो आप 9:15 से ही ट्रेड ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हैं 10 बजे तक भी, तो आप 10 बजे तक भी कोई ट्रेड नहीं ले सकते।
तो आज की क्लास एंड कर दी जाए। और मजा आया आज की क्लास में। So thank you and good night. We will meet on Monday at 7 p.m. Till then, enjoy your time.